बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है बॉन्ड्स के हवाले से, क्योंकि टाइप लाइबिलिटीज़ की एक टाइप जो है वो बॉन्ड्स भी हैं। तो अगर किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करनी हो, कंपनी को पैसों की ज़रूरत हो, उन्होंने अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना हो, तो कंपनी के पास तीन मेथड होते हैं कि अपने फंड्स को जनरेट कर सकें। नंबर वन मेथड होता है कि वो शेयर्स इशू कर दें, जो कि आपने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ लिया है, जिसमें कॉमन शेयर्स और प्रेफर्ड शेयर्स और 14 और 15 दोनों में आपने इनको डिस्कस कर लिया है। अब जो बोरिंग है कि आप लोन ले लें, एडवांस ले लें, या लोन बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दें या सिक्योरिटीज़ इशू कर दें, तो ये होता है चैप्टर नंबर 16। और थर्ड मेथड है कि आप कुछ भी ना करें, ना शेयर इशू करें, ना ही बॉन्ड्स वगैरह की बात करें, बल्कि आपके पास जितना पैसा रिज़र्व में पड़ा हुआ है ना, उस पैसे को इस्तेमाल कर लें। तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है कि अगर कंपनी जो है वो बाय बोरिंग करती है, कंपनी अगर जो है वो, तो वो किस सूरत में अपने जो है फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। तो इसमें जो आज हम स्पेशल डिस्कस करेंगे डेट इज़ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, जिसमें आप क्या करते हैं, कंपनी को लोन देते हैं फॉर अ पीरियड नंबर ऑफ ईयर्स, और उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट, आपके उस पैसे के अगेंस्ट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन आपको इंटरेस्ट पे करती है। और ये हमेशा 4 to 5 ईयर, नॉर्मली मिनिमम 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर या 10 ईयर के लिए इशू किए जाते हैं। और जो आपके पैसे होते हैं उनके अगेंस्ट हमेशा आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है, और इंटरेस्ट की परसेंटेज डिसाइडेड होती है। तो आपको पता है कि जिस लाइबिलिटी के साथ इंटरेस्ट डिस्कस हो, इंटरेस्ट की एक स्पेसिफिक परसेंटेज हो, उसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। तो फिर इन बॉन्ड्स की एक इशू डेट होती है जिस डेट पे इशू होते हैं, और एक इसकी जो है वो मैच्योरिटी डेट होती है। तो मैच्योरिटी डेट वो डेट होती है जिस पे कंपनी आपसे बॉन्ड्स वापस ले लेती है, आपके पैसे वापस कर देती है और आपसे बॉन्ड्स वगैरह वापस ले लेती है। तो उसको हम मैच्योरिटी डेट कहते हैं। लिखा हुआ है द कॉरपोरेशन मस्ट रिडीम, रिडीम का मतलब होता है टेक बैक, वापस ले लेना, द बॉन्ड्स एट देयर फेस वैल्यू, जो उनकी फेस वैल्यू होगी उस फेस वैल्यू से कंपनी जितने सालों के लिए इशू किए होंगे, मतलब अगर 5 साल के लिए किए हैं तो 5 साल बाद आपसे वापस ले लिए जाएंगे, अगर 7 है तो 7, और अगर 10 है तो 10, तो आपसे वो सारे के सारे बॉन्ड्स वापस ले लिए जाएंगे। तो उस डेट को हम कहते हैं मैच्योरिटी डेट। और जितने साल कंपनी आपका पैसा इस्तेमाल करेगी उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट पे करेगी। वो इंटरेस्ट आपका ईयरली बेसिस पे हो सकता है, वो इंटरेस्ट आपका सेमी एनुअल हो सकता है, वो इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है। तो इंटरेस्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको बता दी जाएगी। अच्छा, बाकी स्टॉक की तरह यानी शेयर्स की तरह ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, वहीं पे सेल परचेज होते हैं। और इनमें एक और क्वालिटी ये होती है कि आप इनको किसी भी टाइम पे लिक्विडेट करवा सकते हैं। लिक्विडेट का मतलब है कि आप इनको किसी भी टाइम पे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जब आपको कैश की ज़रूरत हो, आप अपने बॉन्ड्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दें और अपने आप बॉन्ड्स को और अपने को कैश में कन्वर्ट कर लें। तो इसकी एक लिक्विडिटी भी है। अच्छा जी, बॉन्ड्स की कुछ टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले है जी मॉर्टगेज बॉन्ड। जो मॉर्टगेज बॉन्ड होते हैं ये जब इशू किए जाते हैं तो ये सिक्योर्ड होते हैं। यानी सिक्योर्ड का मतलब ये है कि इन बॉन्ड्स के बिहाइंड जो है वो कुछ स्पेसिफिक एसेट को प्लज किया जाता है। यानी जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी हम मोटरवे जो है वो प्लज कर देते हैं और उसके अगेंस्ट हम आपको बॉन्ड्स इशू कर देंगे। तो यानी ऐसे बॉन्ड्स जिनके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एसेट्स को प्लज कर दिया जाए, कोई कंपनी अपने एसेट को प्लज कर दे, गिरवी रख दे और फिर बॉन्ड इशू करे, तो उनको हम कहते हैं मॉर्टगेज बॉन्ड।
ये सिक्योर्ड इसलिए होते हैं कि अगर कल को कॉरपोरेशन अपने बॉन्ड्स वापस परचेज़ ना कर सके तो आप उन एसेट्स को सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स जिनके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एसेट प्लज किया हो तो उनको हम मॉर्टगेज बॉन्ड कहते हैं। दूसरे हैं डिबेंचर बॉन्ड्स। डिबेंचर बॉन्ड वो होते हैं जो कि अनसिक्योर्ड होते हैं, जिनके अगेंस्ट कुछ भी एसेट प्लज नहीं किया होता, वो जस्ट आपने जो पैसे दिए हैं उनके अगेंस्ट आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, बट इसके अगेंस्ट आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है कि अगर कल को कॉरपोरेशन आपने बॉन्ड्स वापस नहीं लेती तो आपको पैसा कहीं से रिकवर नहीं होगा। तीसरा है कॉलेबल। वैसे तो सारे ही बॉन्ड्स कॉलेबल होते हैं अपनी मैच्योरिटी डेट पे जाके, बट कॉलेबल का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आपने 10 साल के लिए इशू किए हैं और 8 साल बाद या 7 साल बाद या 6 साल बाद कंपनी ये कहती है कि मैंने अपने शेयर्स वापस मैंने अपने बॉन्ड्स वापस लेने हैं, तो वो आपको एक प्राइस ऑफर करेगी, उस प्राइस को कहते हैं कॉलेबल प्राइस। तो मैच्योरिटी डेट से पहले जो बॉन्ड्स आपसे वापस ले लिए जाएं उनको कहते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स। लास्ट वन है कन्वर्टेबल। ऐसे बॉन्ड्स जिनको आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स के अंदर, स्टॉक के अंदर, कॉमन स्टॉक के अंदर, उनको हम कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब हम बात करते हैं कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी कि जब आप बॉन्ड्स पेएबल आपने कहा, हमने कहा जी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट आपका ईयरली हो सकता है, सेमी एनुअल हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। तो इसकी अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो इसकी अकाउंटिंग में नॉर्मली 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं। नंबर 1 जब आप बॉन्ड इशू करेंगे। नंबर 2 जब आप उसका इंटरेस्ट की पेमेंट कर देंगे। नंबर 3 अगर उसका इंटरेस्ट अक्रूड रह जाएगा, यानी जिसको आपने पे नहीं किया, या कोई एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करेंगे। और नंबर 4 जब आप रिटायर्ड बॉन्ड हो जाएंगे मैच्योरिटी डेट पे, तो इन सब की आपने अकाउंटिंग करनी है। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग का मतलब ये है कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है, और रिकॉर्डिंग जितनी भी होती है वो सारी की सारी जर्नल में होती है। और जर्नल का मतलब है कि आपने इन सब की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो सबसे पहले जब आप बॉन्ड इशू करेंगे तो जो उसकी जर्नल एंट्री होगी, कंपनी कैश या कॉरपोरेशन कैश रिसीव करेगी, कैश डेबिट हो जाएगा, और बॉन्ड्स पेएबल लाइबिलिटी है, कंपनी की लाइबिलिटी में इंक्रीज़ हो जाएगा, तो बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट हो जाएंगे। नंबर 2 जब कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है तो बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 3 जब आपने इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, आपका अक्रूड इंटरेस्ट यानी आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया लेकिन इंटरेस्ट जो है वो पे होना था लेकिन आपने पे नहीं किया, तो उसको हम अक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं। तो अक्रूड इंटरेस्ट की क्या जर्नल एंट्री होगी वो भी देख लें। तो अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री होगी कि बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और अभी आपने पे करना है तो बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। देन है जब आप पेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट की तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, जो आपकी लाइबिलिटी थी वो भी डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। देन है कि जब बॉन्ड आप एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी डेट जब वो आपसे वापस ले लिए जाएंगे तो कंपनी की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, बॉन्ड्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, ये जो इशुएंस ऑफ बॉन्ड है इसके साथ एक और, ये 2 तरह से इशू हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल है कि आपको कह दिया जाए कि जी इतने बॉन्ड्स हैं, इतने अमाउंट के हैं वो हम इशू कर रहे हैं। लेकिन एक तरीका कार समटाइम ये भी हो सकता है, जो कि नॉर्मली होता भी है, कि बॉन्ड इशू करते वक्त साथ ये भी बता दिया जाए कि ये जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं ये विद अक्रूड इंटरेस्ट कर रहे हैं, यानी बॉन्ड इशू करने ही करने हैं लेकिन वो अक्रूड इंटरेस्ट के साथ इशू करने हैं। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी हो तो एन जर्नल एंट्री पास होगी कैश डेबिट, बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट और बॉन्ड्स इंटरेस्ट पेएबल भी क्रेडिट। पहली एंट्री देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कैश डेबिट और बॉन्ड्स पेएबल, ये सेम होगी, लेकिन अगर साथ अक्रूड इंटरेस्ट होगा तो बॉन्ड्स इंटरेस्ट पेएबल भी क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से आपने इसकी जो है वो सारी की सारी अकाउंटिंग करनी है। और ये इसकी बेसिक्स थी कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स जो हैं वो हमारे पास किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है, वो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है और एक
टाइम के बाद कंपनी वो सारे के सारे बॉन्ड्स जो है वो वापस परचेज़ कर लेती है। फिर उनकी कुछ टाइप्स हमने डिस्कस की, फिर उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस की, फिर हमने कहा कि उनकी क्या जर्नल एंट्रीज़ होंगी, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।